हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मिशन शिक्षा में चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। आज मैं आपको बताने वाला हूँ आपका एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान 10th क्लास बोर्ड में जो मॉडल पेपर आपको बोर्ड आरबीएसई ने जो प्रकाशित किया है या तो रिलीज किया है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। किस प्रकार से आपके क्वेश्चंस आएंगे और किस प्रकार से आपके सभी क्वेश्चंस का स्ट्रक्चर क्या होगा और कौन से अथवा में आएंगे, कौन से ऑब्जेक्टिव आएंगे और किस चैप्टर का कितना कैटेगराइज एरिया है, कितने क्वेश्चन वेट है उसका, मतलब क्वेश्चन वेट है या आपका अंक बाहर है वो कितना है, उन सभी पॉइंट्स के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि कौन कौन से चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन आए और कौन कौन से क्वेश्चन आए। यदि वीडियो अच्छा लगेगा वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं मॉडल पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन हैं। अब देखिए, सबसे पहले मैंने आपको देख लिया, आपके यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपके स्क्रीन पर कि आप इस 10वीं क्लास सामाजिक का पेपर है, 2.5 घंटे आपको 2 घंटे 45 मिनट का आपके पास में मिलेगा। ये प्रश्न पत्र किस प्रकार से उसके बारे में देखते हैं। आपको मैं आगे दिखाने वाला हूँ। देखिए, ज्ञान उद्देश्य इनके बारे में आपको ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है, मैं आपको सीधा नीचे ले चलता हूँ। अब देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न कौन कौन से आपके जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे आपके पास, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। अतिलघुत्रात्मक यानी जो छोटे वाले 2 लाइन्स या दो एक या 1.5 लाइन में आप क्वेश्चन कर पाएंगे इसको। लघुत्रात्मक यानी फर्स्ट में आएंगे लघुत्रात्मक, फिर वो लघुत्रात्मक यानी वो दीर्घ लघुत्रात्मक आ जाएंगे, यानी जो एक बड़े वाले आते हैं एक उससे छोटे वाले। यानी लघुत्रात्मक क्या होते हैं जो कि आप कम से कम 3 से 4 लाइन्स में लिख सकते हो। और दीर्घ लघुत्रात्मक यानी यानी लघुत्रात्मक सेकंड वो कौन से होते हैं जिनको आप 5 से 6 लाइन्स में लिख सकते हो। इस प्रकार से आपके पास क्वेश्चन आएंगे। देखिए, इसमें प्रश्नों की संख्या 18 होगी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की, और अति लघुत्रात्मक प्रश्नों की संख्या कितनी होगी आपके पास 12 होगी, और लघुत्रात्मक की 13, इनकी 4, और फिर निम्नात्मक यानी बड़े वाले आपको 2-2 पेज में करने होंगे उन क्वेश्चन को, वो तीन तीन आके आएंगे। फिर आपका योग कितना होगा 50 का होगा, 50 मतलब 50% आएंगे आपके पास। ये 18 हो गए, इसमें लगा के आपके पास 50% आएंगे। आप ज़्यादा सोचिएगा ना इनके बारे में। अब इनके बारे में आपको यहाँ पर ये कैटेगराइज एरिया दिया हुआ है, ये भी आप एक बार देख लीजिएगा जो आपको आसानी होगी। अब हम मेन पॉइंट पर चलते हैं। नीचे नीचे आपके चैप्टर्स दिए हुए हैं, उनका अंक बाहर दिया, क्रम संख्या अंक बाहर दिया हुआ है। देखिए, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इस प्रकार से आपके सारे चैप्टर्स दिए हैं। 7 नंबर का आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। ये सभी इन कैटेगराइज एरिया के अनुसार, इन अंक बारों के अनुसार आपके चैप्टर्स में से क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में या पुट किए जाएंगे, जो एग्जामिनर आपको क्वेश्चंस देगा। तो आप ये चैप्टर्स देख लीजिएगा। इनसे जिससे ज़्यादा यदि आप कमजोर स्टूडेंट हैं तो एसएसटी में आप उन चैप्टर्स को सबसे पहले उठाइए जिनका अंक बार सबसे ज़्यादा है, तो आपकी क्वेश्चंस भी क्लियर हो जाएंगी और आपका मतलब मार्कशीट में एक एरिया कवर हो जाएगा, जिससे कि आपके नंबर्स अच्छे दिखाई देंगे। फिर आगे नीचे चलते हैं हम। नीचे चलते हैं तो यही है आपके पास, ये इन सभी पॉइंट्स को आप ध्यान रखिएगा कि कौन कौन से चैप्टर्स में से कितने कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आप क्वेश्चंस इस प्रकार से देखेंगे कि चैप्टर का क्राइटेरिया कैसे, जैसे कि आपके पास 2 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है तो आप बड़े वाला क्वेश्चन याद करें, बट उनको याद नहीं करें क्योंकि जिसमें 2 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है तो छोटा क्वेश्चन आएगा, तो आप बड़ा क्वेश्चन याद करेंगे तो मतलब वो तो टाइम वेस्ट है आपका। तो इसलिए आप इन कैटेगरी एरिया को भी देख लीजिए। मैं वापस स्क्रॉल कर देता हूँ आपको इसका, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर ये ब्लूप्रिंट, इसको आपको ज़्यादा नहीं समझना है, बस आपको मॉडल पेपर देखना है। आपको मैं इसको जूम आउट करके आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट। फिर आगे चलते हैं। आगे देखिए, मैं कर लेता हूँ इसको जूम। ये देखिए, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मॉडल पेपर 2000 माध्यमिक परीक्षा 2022। अब नीचे सभी ये फॉर्मेलिटीज दी हुए। 2 घंटे 45 मिनट का पेपर होगा, पूर्णा 80 होंगे, तो 20 यहाँ से भेजे जाएंगे यानी 100 हो जाएंगे। फिर आपके नीचे पर परीक्षार्थी को अंक लिखने हैं उन पर, मतलब क्वेश्चन पेपर पर, वो सभी फॉर्मेलिटीज आपको करनी होगी। या अंदर त्रुटि नहीं करनी, आपको लाइन्स नहीं करनी, ये सभी आपको बेसिक इंफॉर्मेशन याद होनी चाहिए या थोड़ी दिमाग में होना चाहिए, बेसिक सेंस होना चाहिए कि आप जब क्वेश्चन पेपर करते हैं तो आपको ज़्यादा लाइन्स ऐसे, मतलब कोई क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है 1 लाइन खींच दीजिए उसमें। कैसे आप ड्रॉ करेंगे 1 लाइन, वही मैं बता देता हूँ आपको। इस प्रकार से ऐसे आप एक 1 लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। फिर मैं नीचे चलता हूँ तो आपके क्वेश्चंस पर आ जाता हूँ। अखंड यानी बहुविकल्पी यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन से है। यानी प्रश्न ये क्या है, 1929 का कांग्रेस अधिवेशन निम्न में से कहाँ हुआ था, ये क्वेश्चन है आपका। तो इसमें से आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, चारों ऑप्शंस आपको देख लेने, और चारों ऑप्शंस में से आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको इनका उत्तर देना होगा। तो इस प्रकार से आपको इसका आंसर करना है। फिर नीचे सेकंड प्रश्न दिया, जर्मन ब्लूथ किसका प्रतीक है, ब्लूथ किसका प्रतीक है, इसके बारे में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ये भी आपको बताना है। फिर आपका थर्ड क्वेश्चन है, ब्रिटेन ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस संस्था की स्थापना की गई, किस संस्था की स्थापना की गई, इसके बारे में आपको बताना होगा। नीचे ऑप्शन दिए हुए उनमें से सिलेक्ट कर लीजिए। फिर लो ऐसे किस प्रकार से संसाधन है, उसके बारे में आपको बताना है।
निम्न में से किस राज्य की मृस्थलीय मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? इन राजस्थान में पाई जाती है। ये बेसिकली आपको पता होना चाहिए क्योंकि राजस्थान की निवासी ये तो बेसिक क्वेश्चन होता है। ये क्या है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी, इसके बारे में आपको क्वेश्चन होगा। श्रीलंका का स्वतंत्र राष्ट्र कब बना, के बारे में आपको क्वेश्चन होना चाहिए। आपके नीचे इंग्लिश में भी दिए हुए, देखिए ये आपको यदि हिंदी में समझ में आती है, कोई वर्ड कंफ्यूज होता है तो आप इंग्लिश में देखिए, क्योंकि इंग्लिश में भी आपको थोड़ा क्लियरिफाई हो जाएगा, हिंदी में भी आपको क्लियरिफाई हो जाएगा। तो देखिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रकार से आपके पास 12 क्वेश्चन आएंगे, समथिंग लाइक कितने क्वेश्चन आएंगे आपके पास, कॉल कर लेता हूँ मैं थोड़ा, हाँ 12 क्वेश्चन आएंगे। 12 क्वेश्चन आ गए। ये कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुविकल्पी। सेकंड आते हैं आपके कौन से क्वेश्चन, ये आते हैं आपके प्रश्न क्रमांक 2। ये आते हैं आपके वो रिक्त स्थान भरने वाले, फिल इन द ब्लैंक्स। इनमें आपको रिक्त स्थान भरना होता है। ये पैटर्न अब की बार ही चेंज हुआ है, पहले आरबीएससी का जो भी पैटर्न था वो एकदम सिंपल स्लिक पैटर्न था। ये कोविड-19 के चक्कर में आपका पैटर्न चेंज हो चुका है, यानी वो थोड़ा पीछे से पैटर्न, पहले पैटर्न एकदम सिंपल था, आपको क्वेश्चन आते थे सीधे सीधे, कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आता। बट ये एक नया चेंज किया गया और अच्छा भी चेंज है आपके इसके लिए। तो नेक्स्ट चलते हैं हम नीचे चलता हूँ। इनके बारे में आपको देखिए, यहाँ अफ्रीका में रेगिस्तान नामक बीमारी सबसे पहले 1880 दशक में आखिरी सालों में दिखाई दी थी। ये कौन सी बीमारी थी उसके बारे में आपको बताना है। भारत में कुल प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र वन स्थिति है और डैश है अन्य जातियों के भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा पर आधारित है। इसके बारे में आपको इसका डैश में जो आंसर होगा वो लिखना होगा। इस प्रकार से आपके ने 6 क्वेश्चन आएंगे। कितने आपके पास 6 क्वेश्चन है। फिर आपका थर्ड क्वेश्चन आता है अति लघुत्वात्मक, यानी छोटे दो एक लाइन वाले क्वेश्चन, एक या 1.5 लाइन पे आप यानी एक लाइन या आधी लाइन में कर सकते हैं इनको। ये इस पर वीटो किसे कहते हैं, यानी निषेधाधिकार। वीटो, आप वीटो पावर का नाम सुना होगा, यूक्रेन वाला आपने युद्ध भी सुना होगा, उसके बारे में आपको थोड़ा वीटो का भी नॉलेज होगी। आप देखिए एक एक मैजिक पॉइंट बताता हूँ आपको कि जो आपका मॉडल पेपर आया है, ये आईबीएससी ने जो प्रकाशित किया है, उसमें से आपके पास मेनली क्वेश्चन आने वाले। कैसा कहने का मतलब क्या है, इनमें से कम 4 से 5 क्वेश्चन जरूर आएंगे। क्यों, आरबीएससी ने ये पैटर्न दिया है तो इसमें से भी कुछ क्वेश्चन कैप्चर करेगा, वही क्वेश्चन आपके लिए डालेगा पेपर में। तो आप ये क्वेश्चन भी आप क्या करना, याद करके जाना। फिर नेक्स्ट चलते हैं हम नीचे। ये कथन किसका है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप में सर्दी जुकाम हो जाती है। ये कथन किसका है उसके बारे में आपको बताना है। ये आपके इतने ये अति लघुत्वात्मक है, इसमें से आपको मतलब सब कॉलम्स आएंगे या सब क्वेश्चन आएंगे खंड भाग में, खंडों में आपके पास क्वेश्चन आएंगे। या देखिए आपके पास सत्ता के विकेंद्रीकरण का क्या आशय, सत्ता यानी मतलब आपके जो स्टेट मैनेजमेंट है या पावर है, सत्ता यानी पावर का डिस्ट्रीब्यूशन या किस प्रकार से इसका मीनिंग क्या होता है वो आपको बताना है। फिर काल में संजय में तीनों की क्या समानता थी वो आपको बताना है। ये इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करने। फिर आता है आपका लघुत्रात्मक, ये क्वेश्चन बैखंड में आता है आपका खंड ब में कौन से 4 से 16 क्वेश्चन आएंगे, इसमें लिखिए। सिलेबस में कहती है 50 शब्द दी हुई, यानी 4 से 5 लाइन इसमें आपको करनी होगी। फिर आप ये देख लीजिए, रेशम मार्ग में किस किस वस्तुओं का व्यवहार होता है, यानी रेशम मार्ग से किस वस्तुओं का व्यवहार होता है। वियना संधि के मुख्य उद्देश्य क्या थे, वियना संधि यानी उसके मुख्य उद्देश्य क्या थे। फिर क्या जलियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी लिखिए। और एजेंडा 2022 नहीं है तो 21 एजेंडा 21 के मुख्य उद्देश्य क्या है, ये आपको इसमें बताना होगा। फिर नीचे ये क्वेश्चन आएंगे आपके पास। ये कितने नंबर के क्वेश्चन है, 2 नंबर के, यानी ये 2 नंबर के क्वेश्चन आए। इससे पहले आपको कितने 1 नंबर के क्वेश्चन आए थे, 1 नंबर के पहले क्वेश्चन आए, ये 2 नंबर वाले आपके पास क्वेश्चन आ चुके। अब आगे देखते हैं हम क्वेश्चन, ये कितने 16 क्वेश्चन आ गए आपके पास, लिखा है आगे। फिर है दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन, यानी दीर्घ लघुत्वात्मक क्वेश्चन, वो कौन से 17 से 20 तक क्वेश्चन है। इनकी सबसे महंगी 10 शब्द, यानी 100 मतलब 100 शब्द है, मतलब 10 लाइन आती है आपके पास। 10 लाइन आपको क्या करनी, इसमें आंसर देना है हर क्वेश्चन। नेपोलियन संहिता की विशेषता लिखिए, यानी क्या लिखा हुआ है, नेपोलियन संहिता की विशेषता लिखिए। फिर क्या है, ये क्वेश्चन दिया है अथवा। अब देखिए और या अथवा, इसका नाम आपको बताना चाहिए कि इनमें से एक ही करना होता है। कौन सा, पहले वाला कर लो चाहे दूसरा वाला कर लो, इसमें से आपको एक क्वेश्चन करना होता है। फिर नेक्स्ट चलते हैं हम नीचे की तरफ। आपके अनुसार पानी के संरक्षण और प्रबंधन में बांध किस प्रकार से मदद करते हैं, इसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। डिस्क्राइब करोगे 3 नंबर का क्वेश्चन है, यानी 10 लाइन में लिखना है। 10 लाइन लिखोगे तो आपके पास 3 नंबर के क्वेश्चन में आपको 2.5 नंबर मिलेगा। यदि आप 12 लाइन लिखते हो अच्छे से, बैंड पॉइंट तो आप 10 लाइन अच्छे से आ रही है तो आप 10 लाइन में से 3 मिल जाएगी। बट आपको थोड़ा कम आ रहा है तो 12 लाइन लिखिए, क्योंकि उससे आपके पास क्वेश्चन का जो वेट है आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा।
फिर नीचे चलते हैं, आपके पास 19 क्वेश्चन आ गया, 20 क्वेश्चन आ गया। आप किसे कह सकते हैं कि मुद्रा आवश्यकताओं के जरिए ये इस प्रकार से क्वेश्चन इकोनॉमिक्स वाले क्वेश्चन है। आपके चैप्टराइज हैं, ऐसे कैटेगराइज 3 बुक्स हैं, आई थिंक के 3 बुक्स हैं, उनमें से आपके पास क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर नीचे चलते हैं, खंड है, आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ को डिस्क्रिप्शन में आई थिंक मिल जाएगा, या आपके गूगल पर जाएगी rbsc.com, आप वैसे टाइप करेंगी, उधर आपको आरबीएससी की साइड आ जाएगी। उसके बाद आपको ऑप्शन दिखाई देगा ऊपर मॉडल पेपर वाला, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये सिंपली तरीका होता है, आप किसी डिस्क्रिप्शन से ना विजिट करना चाहिए, आपको ये सिक्योरिटी का खतरा हो तो आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। फिर आता है आपका निम्नात्मक कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं। निम्नात्मक प्रश्न यानी 21 से 22 बड़े वाले क्वेश्चन, एकदम लार्जेस्ट बड़े बड़े क्वेश्चन आपके, जो कि बड़े बड़े आपको करने होते हैं, यानी 1 पेज में लिख दिया, 2 पेज में लिखना। तो क्या क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी। अब देखिए, मेरे को ये नहीं क्वेश्चन लगता कि आप इसको निम्नात्मक में लिख सकते, क्यों, आप इसके लिए मैक्सिमम कितनी 6 लाइन्स 6 लाइन्स या 7 लाइन्स करेंगे इसमें, कितने 7 लाइन्स से ज़्यादा आप नहीं कर सकते इसमें। मेरा आई थिंक मेरा आइडिया है, क्योंकि मैंने वैसे सस्ती पढ़ी है, अभी पढ़ता हूँ, तो आप इसका योगदान ज़्यादा लिख लेंगे नहीं। 10th के स्टूडेंट है आप, आपको मेमोराइजिंग कम है, आपका स्पोजिंग कम टाइम है, या आपके पास कम टाइम होगा बोर्ड एग्जाम में, तो आप मैक्सिमम 7 लाइन लिखेंगे। बट आपके पास जो अथवा में क्या है, सविनय वगैरह आंदोलन, ये भी छोटा सा टॉपिक दिया है, बट आपको बोर्ड एग्जाम में ये छोटे छोटे टॉपिक नहीं देगा, वहाँ पर आपको अच्छे से टॉपिक देगा जिससे आप कम से कम एक बड़ा सा क्वेश्चन कर पाएँ। तो ये आपको मॉडल पेपर में एक छोटा सा क्वेश्चन दे दिया, ये आपको थोड़ा सी कमी है इस मॉडल पेपर की। नेपाल में लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन के विभिन्न चरणों को स्पष्ट कीजिए। अब ये चरण वाला आ गया, इस चरणों को आप लिख सकते हैं, फर्स्ट चरण लिखा, सेकंड चरण, इन चरणों में लिखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, चैप्टर ये क्वेश्चंस क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, बड़ा होगा तब आपको क्या 4 नंबर पूरे मिले। फिर आता है आपका 23वां प्रश्न, ये क्या आपका चित्र वाला आ गया, कौन सा, नामांकित चित्र यानी मानचित्र बनना वाला। ये क्वेश्चन जरूर आएगा, आप मानचित्र का ध्यान रखिएगा। मानचित्र आएगा कैसे वो बताता हूँ मैं आपको। आपकी चैप्टर लगता है खनिज वाला, आपके चैप्टर लगता है भूगोल वाला, आपके चैप्टर लगता है राजनीति वाला, इनमें से आपके पास जो मानचित्र बनता है, मैप बनता है, उसमें से आपके पास क्वेश्चंस आएगा। ये आप लिख के ले लीजिएगा मेरी बात, अगली बार वीडियो पर वापस आगे कमेंट करके बताइएगा कि सर ये यहाँ से क्वेश्चंस नहीं आए, तो आपको लिख के देता हूँ कि वहाँ से ही क्वेश्चंस आपके आएंगे और पढ़ेंगे आपके पास, एकदम ग्रेंटेड बात है मेरी, क्योंकि मैंने जब पढ़ा था तो मैंने इसे यही फॉलो किया था पैटर्न, कि जब क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, जब भूगोल का आपने ले लिया चैप्टर, उसमें से जो प्लेस है, जो इंपॉर्टेंट प्लेस है, या आप हिस्ट्री का पढ़ते हो, तो वहाँ से जैसे आपके वो अधिवेशन हुए, उनका अधिवेशन पे भी आ जाता है मैप, बहुत बार आया हुआ है, अधिवेशन पे मैप आ जाता है, भौगोलिक क्षेत्रों पे मैप आ जाता है, राजनीतिक क्षेत्रों पे मैप आ जाता है, इस प्रकार से मैप आते रहते हैं। खनिज वाले क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा आते हैं 10th क्लास में, खनिज वाले क्षेत्र में। आप पिछले साल के बोर्ड एग्जाम के मॉडल पेपर देख सकते हैं, या बोर्ड पेपर देख सकते हैं, उनमें कहाँ से खनिज क्षेत्रों से ज़्यादा आते हैं नाम। फिर नेक्स्ट ये देखिए, आपके पास कितने 4 है, इन चारों क्या करना आपको मैप में फिल कर देना। फिर आपको नेक्स्ट देते हैं, ये और मैं डी नामक चित्र में नहीं गया मार्ग, ये देखिए ये कहाँ से गया, कहाँ से हिस्ट्री से लिया हुआ है, ये इस प्रकार के क्वेश्चंस आए हैं। अजमेर तो सिंपल है, राजनीति से लिया है। इस प्रकार से आप क्या हो गए, सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। हमने सभी क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव देख ली, लघुत्रात्मक देख ली, अति लघुत्रात्मक देख ली, उससे पहले देखी, फिर दीर्घ लघुत्रात्मक, फिर निम्नात्मक। इस प्रकार से हमने सभी कैटेगराइज जो ये सब पॉइंट्स है उन सबों को देख लिया। अब आप वीडियो के एंडिंग में आ चुके हैं, तो मैं आपको एक मैसेज दे देता हूँ कि आप यदि एसएसटी से रिलेटेड कोई भी टॉपिक्स या कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको चाहिए जिस चैप्टर से या जिस कैटेगरी से, यानी हिस्ट्री से, पॉलिटिक्स से, ज्योग्राफी से, तो आप उसका कमेंट करके जरूर बताइए। आस्क टू मिशन शिक्षा, ये आपको लिख के जरूर बताइएगा हमें कि आपका सजेशन क्या है इस चैप्टर के बारे में या इस सब्जेक्ट के बारे में, तो आपको वो बताएंगे, तो आपको आसानी होगी, हमें भी आपके लिए अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने वाली। तो वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई फनी वीडियो होता है नहीं, तो आप शेयर नहीं कर सकते, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों में, और अपने बहुत सारे दोस्तों में, जितना भी आपका ग्रुप है उन सभी में शेयर करके फटाफट आ जाइए, जिससे कि सभी को ये कंटेंट डिलीवर हो चुके। तो बताइए कि ये एक अच्छे सर है या अच्छा चैनल है जो कि आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा है।